तो बड़ी खबर आई गर्मी से जुड़ी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में रात के बढ़ते तापमान ने लोगों को बेहाल कर दिया। इतनी गर्मी पड़ी कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मतलब मौसम बहुत खतरनाक है। इसकी एक बड़ी वजह रात के बढ़े हुए तापमान को माना गया, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में रात का तापमान सामान्य से, यानी जितना अभी होना चाहिए उससे 5 से 6 डिग्री ज्यादा चल रहा है। और इसने गर्मी से बेहाल लोगों को और बेहाल कर दिया, क्योंकि दिन भर जलने के बाद उन्हें रात में भी भयंकर गर्मी झेलनी पड़ रही है। लगातार 2 रातों से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में रात का तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। यही वजह रही कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में रेड अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि रात के तापमान ने डराना शुरू कर दिया। क्योंकि जून के महीने में रात में तापमान 27 से 28 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन इस बार ये उससे 5 से 6 डिग्री तक चढ़ गया। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में 16 और 17 जून की रात को तापमान 33 से 34 डिग्री जा पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में गर्मी का रेड अलर्ट जारी करने की ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि रात में भी तापमान नहीं घटा और हालत यह हो गई कि दिन और रात के तापमान का अंतर केवल 10 से 12 डिग्री के बीच रह गया। क्योंकि उत्तर भारत में दिन का तापमान 42 से 46 डिग्री के बीच है और रात का तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच है। और इसलिए लोगों को रात में भी सुकून नहीं मिला। यूरोप के देशों में तो अगर दिन में तापमान 34 डिग्री पहुंच जाए ना तो लोग परेशान हो जाते हैं, और उत्तर भारत में रात का तापमान 34 डिग्री तक चला गया। और भयंकर गर्मी से तंग लोग भट्टी की तरह धधकती रात में परेशान होने के लिए मजबूर हो गए। क्योंकि अगर रात में तापमान गिरता तो लोगों को राहत मिलती, शरीर को आराम मिलता, थोड़ा सुकून मिलता, लेकिन रात में भी वही हाल है। क्योंकि रात में भी हीट वेव का असर कम नहीं हुआ और रात में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली गर्म हवाओं ने लोगों का चैन छीन लिया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा एल नीनियो इफेक्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि एल नीनियो की स्थिति बनने पर मौसम गर्म हो जाता है। और ऐसा तब होता है जब प्रशांत महासागर में समंदर का तापमान ज्यादा हो जाता है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली हवाओं को कमजोर कर देता है। इसके बाद धीरे धीरे समंदर और उसके आसपास के देशों का तापमान बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, गर्मी, बारिश और ठंड सब पर इसका असर दिखता है। और इस बार यह असर दिखा, और ऐसा दिखा कि उत्तर भारत में हाहाकार मच गया। लोगों को रात में भी चैन नहीं मिला, क्योंकि रात में तापमान घटा ही नहीं, उल्टा ऐसा पारा चढ़ा कि रात के तापमान की वजह से गर्मी का रेड अलर्ट जारी करना पड़ गया। यूरोप का कोई देश होता तो फिर तो 34 डिग्री तापमान पर हड़कंप ही मच जाता, क्योंकि वहां तापमान कम रहता है और 30 डिग्री तापमान होने पर ही हाय तौबा मच जाती है। और भारत में तो लोग रात में 34 डिग्री तापमान झेल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं ऐसा पेड़ों के कटने और शहरों में कंक्रीट का जाल फैलने की वजह से है। क्योंकि अगर शहरों में ग्रीन बेल्ट रहती, पेड़ पौधे होते, हरियाली होती, तो रात में तापमान घट जाता। लेकिन कंक्रीट का जाल फैलाने के लिए और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए पेड़ काट दिए गए और जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई। और मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि ये इमारतें ही रात का तापमान बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि अगर मिट्टी होती तो वो सूर्य की किरणों की गर्मी सोख लेती, लेकिन कंक्रीट से बनी बिल्डिंगें ऐसा नहीं करती, क्योंकि ये इमारतें वही गर्मी वहीं पर रात को छोड़ती रहती और इस वजह से तापमान नहीं घटता। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही हाल रहने वाला है, क्योंकि मानसून के आने में वक्त है। जबकि केरल और दक्षिण भारत के राज्यों में मानसून समय से थोड़ा पहले ही आ गया था, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों लेकिन उत्तर भारत तक आते आते मानसून अटक गया। क्योंकि केरल में एंट्री के बाद मानसून महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों तक पहुंच गया। इसके बाद बंगाल में भी बारिश शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही बिहार में एंट्री का समय आया, मानसून सुस्त पड़ गया। क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश के बाद मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई। जबकि अनुमान था कि बिहार में मानसून 20 जून तक और 20 जून के बाद उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगा और 27 जून के आसपास दिल्ली में बारिश हो जाएगी। लेकिन मानसून की धीमी चाल ने सवाल खड़े कर दिए और ये सवाल उठे कि क्या जून के अंत तक दिल्ली में बादल बरसेंगे भी या नहीं। क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली में एक और पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, यानी मानसून के रास्ते की और रुकावट आने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मानसून की रफ्तार कम हो जाती है, क्योंकि तूफानी हवाएं चलती हैं और इन तूफानी हवाओं को काटने में मानसून को समय लगता है और इसके बाद ही मानसून आगे बढ़ता है।
और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 20 जून के आसपास पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा और हल्की बूंदाबांदी से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन फिर इसके बाद तापमान बढ़ सकता है और फिर जून के अंत तक रात का तापमान बढ़ा रह सकता है और दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में मॉनसून की एंट्री का समय बढ़ सकता है। मतलब दूर दूर तक रात का तापमान घटने का आसार नहीं दिख रहा है, क्योंकि मॉनसून के उत्तर भारत में आने की तारीख फिर आगे बढ़ती दिखी। और ये मॉनसून के इंतजार में बैठे लोगों के लिए मुसीबत की वजह बन गई। दिल्ली में तो हीट इंडेक्स 50 डिग्री पहुंच गया। हीट इंडेक्स का मतलब होता है महसूस होने वाला तापमान। और दिल्ली में इस तापमान ने हाफ सेंचुरी लगा दी, यानी दिल्ली में अधिकतम तापमान दर्ज तो 46 डिग्री के आसपास हुआ, लेकिन महसूस हुआ 50 डिग्री, क्योंकि दिल्ली में हीट इंडेक्स 50 डिग्री दर्ज किया गया। और हीट इंडेक्स का मतलब ही होता है महसूस होने वाला तापमान। और इसीलिए दिल्ली में गर्मी पड़ी 46 डिग्री वाली और महसूस हुई 50 डिग्री वाली, क्योंकि हीट इंडेक्स तापमान में बदलाव के साथ हवा में मौजूद नमी को भी जोड़ता है और इससे इंसानों को महसूस होने वाले तापमान की रेंज भी पता चलती है। इससे इस बात का अंदाजा लग जाता है कि आपके आसपास कितनी गर्मी है। और दिल्ली का हीट इंडेक्स देखकर यह पता चल गया, क्योंकि दिल्ली भट्टी की आग की तरह जल रही है। सबसे ज्यादा परेशानी की बात है दिल्ली एनसीआर में रात का तापमान, क्योंकि लगातार 4 दिन तक दिल्ली एनसीआर में रात का पारा 32 से 34 डिग्री के बीच रहा। 14 जून को तापमान 33 डिग्री के पार था, 15 जून को यह थोड़ा घटा और 32 डिग्री के पार रहा, लेकिन 16 और 17 जून की रात का तापमान एक बार फिर 33 से 34 डिग्री के बीच पहुंच गया। और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के अलावा उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में यही हाल है। और रात के बढ़े हुए तापमान की वजह से लोगों को गर्मी का डबल टॉर्चर झेलना पड़ा। और मौसम विभाग का कहना है कि कम से कम 2 दिन तक रात का तापमान नीचे आने का कोई अनुमान नहीं है और दिन भर सूरज की तपिश झेलने के बाद भी लोगों के लिए रात में चैन से सोना मुश्किल हो जाएगा। सौभाग्य की एक बात यह कि दिल्ली वालों की मुसीबतें कम तो नहीं हो रही, बल्कि इस पूरे साल तो आफत रहने वाली है लगता है। सबसे पहली बात तो यह कि मॉनसून तो अटक गया। मॉनसून के बादल हर साल दक्षिण से उत्तर की तरफ आते हैं, सीधे ऐसे उत्तर की तरफ नहीं आते, ये ऐसे कार के वाइपर की तरह आगे बढ़ते हैं। अंडमान से केरल और पूर्वोत्तर से आगे बढ़ते हुए दक्षिण के राज्यों से महाराष्ट्र, गुजरात और उधर पूर्वोत्तर में मेघालय, असम से आगे बढ़ते हुए बंगाल, इससे आगे जाना था बिहार, यूपी, उत्तरी मध्य प्रदेश, दिल्ली और फिर आगे पंजाब और लास्ट में राजस्थान पहुंचकर लगभग पूरा देश कवर हो जाता। ऐसे चलता है मॉनसून। लेकिन यह अटक गया महाराष्ट्र, इधर महाराष्ट्र और उधर बंगाल में। बादल आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे लेकिन अभी टाइम लगेगा। तो उत्तर भारत में तो हीट वेव अभी चलती रहेगी और यह पानी की किल्लत जो दिल्ली में हो रही है जारी रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होने वाली दिल्ली के लिए। दिल्ली के सर पर तो पहाड़ टूटने वाला है। बारिश देर से आएगी, यानी अगली फसल की बुआई लेट होगी। पंजाब में तो बारिश आने में बहुत टाइम है। फसल की बुआई लेट होगी का मतलब समझ रहे हैं दिल्ली के लिए? बुआई लेट होगी तो उस फसल की कटाई भी लेट होगी। आगे दशहरा आ जाएगा कटाई होते होते, यानी सर्दियों की फसल का टाइम आ जाएगा। ये वाली कटाई लेट होगी और अगली बुआई का टाइम आ जाएगा, तो समझ रहे हैं ना क्या होगा? खेतों को जल्दी से तैयार करने के लिए किसान कटाई के बाद जलाएंगे पराली। टाइम ही नहीं होगा। आग लगाना सबसे आसान रास्ता बचेगा। तो ये मॉनसून जो अटक गया है, ये आगे चलकर ऐसे हालात बनाने वाला है कि पराली चलेगी दिवाली के टाइम। ये अभी से दिख रहा है। पानी की किल्लत की तैयारी जो की या नहीं की, इन जल बोर्ड वालों ने, ये बहस तो हो ही रही है, लेकिन आने वाली सर्दियों में जो होने जा रहा है उसकी तैयारी तो कर लें। जिन भी विभागों को यह काम है, हरियाणा, पंजाब, यूपी और दिल्ली के जितने भी विभाग हैं, अभी से दिख रहा है तो कैसे रोकेंगे पराली जलने से? ऐसा ना हो कि अभी पानी से गाड़ी धोने में जो जुर्माना लगा रहे हैं, तब फिर गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगाते फिरें, फिर ऑड इवन की नौबत ना आ जाए। अभी से तैयारी कर लो। ऐसा मत करना जैसे अभी हो रहा है कि ये सरकार पानी नहीं दे रही, वो सरकार पानी वेस्ट कर रही है। ये मत कहना कि उस राज्य में पराली जल रही है, इस राज्य में जनरेटर और गाड़ियां चल रही हैं। दिल्ली और पंजाब में तो सरकारें भी एक ही पार्टी की हैं। सारी दुनिया आ जाएगी दिवाली के पटाखों पर सारा ठीकड़ा फोड़ने। अरे जब अभी से दिख रहा है कि बारिश लेट हो रही है, अगली कटाई और बुआई में ज्यादा दिनों का टाइम नहीं होगा, तो कुछ प्लान व्लान बना लो महाराज।
कुछ कर दो इंतजाम की पराली न जलानी पड़े किसानों को। भट्टी बन गया है शहर गर्मी में, सर्दी में फिर गैस चेंबर बन जाएगा, अभी कुछ नहीं किया तो। 100 बात की एक बात।